नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्कॉलर्स जोन में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिवा आप सभी का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं दिल की असीम गहराई से। साथियों, हमने सामान्य परिचय, जी हां साथियों, हमने जो आपका सामान्य परिचय था वो हमने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। कौन सा साथियों? सामान्य और आपका क्या है, परिचय। परिचय साथियों हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद में आपका सेकंड आपका टॉपिक, जो द्वितीय आपका टॉपिक है, उसका नाम आपका क्या है, वर्णमाला। हम बेहतरीन ही तरीके से साथियों पढ़ने वाले हैं आपका वर्णमाला, और वर्णमाला में किस तरह के प्रश्न आएंगे हम साथ साथ डिस्कस करते चले जाएंगे साथियों। तो चिल्ड होकर, मस्त होकर बने रहिए साथियों और टिके रहिए साथियों। तो यहां पर देखिए, वर्णमाला आपके सामने सबसे पहला जो ये शब्द आ रहा है, इसको आप कम से कम 2 या 3 बार बड़े प्यार से देखने का कष्ट करें साथियों। इस शब्द को अगर आप देख पाते हो तो यहां पर इसी के जैसे आपको कुछ और शब्द आपको दिखाई देते हैं साथियों। क्या दिखाई देते हैं साथियों? इसी के जैसे आपको कुछ और शब्द आपको दिखाई देते हैं। उनमें से सबसे पहला देखो साथियों, जैसे आपका सामने आता है वर्णमाला की तरह ही आपके सामने आता है जो साथियों, जैसे आपके सामने आता है फूलमाला। क्या आता है साथियों? फूलमाला आता है। उसी के सामने जैसे आपके सामने आता है साथियों वरमाला। कैसे आता है साथियों? वर और क्या है आपका माला आता है। क्या आता है साथियों? वरमाला। जैसे आपके सामने फूलमाला आया, जैसे आपके सामने वरमाला आया, जैसे आपके सामने मोती माला आता है साथियों। कौन सा आता है आपके सामने? मोती, और क्या आता है? मोती माला आता है सामने आपके सामने। अब यहां पर देखो साथियों, यहां पर अगर आप देख पाते हो, यहां पर अगर देख पाते हो तो यहां पर एक सीक्वेंस बन रहा है। वो देखो आप कैसा बन रहा है साथियों। यहां पर देखो, अगर आप इस शब्द को तोड़ पाते हो, अगर साथियों इस शब्द को आप तोड़ पाते हो, फूलमाला को, तो ये किससे मिलकर बना हुआ शब्द है आपके सामने? देखो साथियों, फूल धन आपका क्या है साथियों? माला से मिलकर बना हुआ है। फूल धन क्या है साथियों? माला से। अगर आप वरमाला को तोड़ पाते हो तो किससे मिलकर बना है? वर्धन आपका किससे मिलकर बना हुआ है? माला से मिलकर बना हुआ है साथियों। इसी तरीके के आपका देखो मोती माला क्या है साथियों? मोती और क्या किससे मिलकर बना है साथियों? माला से मिलकर बना हुआ है। जी हाँ साथियों, एक आपने सुना होगा चप्पल माला, चप्पल धन माला से मिलकर बना होता है साथियों। यहां पर अगर आप देखते हो तो यहां पर देखो, मगर बड़े प्यार से देखो साथियों, यहां पर अगर आप देख पाते हो तो यहां पर कुछ न कुछ आपको क्या है, एक सीक्वेंस दिखाई देता है, जो आपके सामने क्या है, जो आपके सामने क्या प्रदर्शित कर रहा है, जो आपके सामने माला माला नाम को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। जी हाँ ना साथियों, यहां पर आपने एक शब्द देखा होगा, और वो शब्द आपका कौन सा है साथियों? माला माला माला। ठीक है ना? इस माला 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 में देखो आपके सामने साथियों क्या होता है और कैसे होता है। यहां पर देखो, ये जो आपके सामने इधर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर आपके सामने क्या दिखाई दे रहे हैं साथियों? माला और माला और माला। यहां पर भी आप देख पाते हो तो यहां पर वर्णमाला के अगर आप टुकड़े करते हो साथियों, तो यहां पर वर्णमाला के अगर टुकड़े करते हो वर्णमाला के, तो यहां पर आपके सामने क्या होता है साथियों? वर्ण धन आपके सामने क्या मिलता है? आपके सामने माला मिलता है साथियों। क्या मिलता है? वर्ण धन आपके सामने क्या है साथियों? माला मिलता है। अब इसके भी अंत में क्या है साथियों? माला है, और यहां पर भी क्या है? माला है। अब माला का क्या चक्कर है साथियों? किसके चक्कर में है माला? यहां पर देखो साथियों, यहां पर देखो, तो यहां पर देखो आपके सामने एक नया, आपके सामने देखो, यहां पर माला, यहां पर माला, यहां पर माला, और यहां पर भी माला। अरे ये माला कैसी है? यहां पर भी क्या है साथियों? माला दिखाई दे रही है। ठीक है ना? अगर आप इसको देख पाते हो साथियों, अगर देख पाते हो तो यहां पर आपका कुछ न कुछ गड़बड़ा हुआ मामला दिखाई देता है, जो आपका क्या है? माला का है। क्या है साथियों? माला का है। तो सबसे पहले देखो, अगर वर्णमाला को पढ़ना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी माला क्या होती है। अरे क्या होती है? माला आपकी होती क्या है साथियों? तो यहां पर देखो, अगर आपको मान लो कि आपका यहां पर क्या है, आपका कोई दोस्त है। जी हाँ साथियों, जैसे देखो आपका मान लो कि ये आपका क्या है? एक दोस्त है। क्या है साथियों? ये एक आपका क्या है? दोस्त है। यहां पर देखो, आप यहां पर हो। कहां पर हो साथियों? आप यहां पर हो। मान लो कि इसका क्या है साथियों? इसका क्या है? सिलेक्शन हो गया है। क्या हो गया है रे? अगर मान लो कि इसका क्या हो गया है साथियों?
सिलेक्शन हो गया है और आप यहाँ पर हो, क्या हो, आप यहाँ पर हो साथियों, ठीक है ना। अगर आप सिलेक्शन हो गया है तो बताओ एक प्रकार की इनके लिए आप माला ले जाओगे या नहीं ले जाओगे, ये बताओ जरा, बताओ तुम मुझे। ले जाएंगे सर जी। तो ये वाला जो आपका व्यक्ति है, ये वाला जो आप इसके लिए क्या लेकर जा रहे हो, माला लेकर जा रहे हो अरे क्या लेकर जा रहे हो, माला लेकर जा रहे हो। यहाँ पर जैसे ही माला लेकर जाओगे तो आप मुझे बताओ, आप मुझे ये बताओ कि माला ले जानी है तो माला ले जाओगे तो यहाँ पर कुछ न कुछ, अब यहाँ पर माला का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका होता कैसे है साथियों, ऐसे होते हैं। और यहाँ पर आपके ऐसे होते हैं और ऐसे के अंदर आपका क्या होता है साथियों, यहाँ पर अगर ये से होते हैं तो यहाँ पर देखो इसके अंदर आपका होता क्या है, इसके अंदर देखो, जैसे इसके अंदर क्या होते हैं, रंग बिरंगे क्या होते हैं, आपके फूल होते हैं। जैसे देखो ये आपका एक फूल है, जैसे ये देखो आपके फूल है, ये जैसे आपके फूल है, ये देखो आपका फूल है, यहाँ पर देखो फूल है, यहाँ पर भी आपके क्या है, इस तरीके से क्या लगे हुए हैं, इस माला के अंदर फूल माला ले जा रहे हो, क्योंकि उसका क्या हो गया है, सिलेक्शन हो गया है आपके भाई का, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ऐसे आपकी क्या हुआ, क्या ले जा रहे हो, उसके लिए क्या ले जा रहे हो साथियों, माला ले जा रहे हो, क्या ले जा रहे हो साथियों, माला ले जा रहे हो। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ऐसी आपकी फूल की माला ले जा रहे हो। यहाँ पर देखो इस फूलों का रंग देखो साथियों, रंग कैसा है, तो रंग यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो जैसे ये वाला कैसा है का साथियों, ये दो आपके कैसे हैं, काले हैं। जैसे देखो ये तीन कैसे हैं, आपके नीले हैं। यहाँ पर देखो तो ये चार कैसे हैं, आपके कैसे हैं, पीले हैं। यहाँ पर देखो तो ये वाले आपके चार कैसे हैं, आपके कैसे हैं, सफेद हैं, ठीक है ना। और यहां पर एक कैसा है आपका, यहां पर क्या है, संतरे कलर का है, संतरा, यानी यहां पर इस कैसा है आपका, गुलाबी है, मान लो यहां पर कैसा है आपको, गुलाबी है, ठीक है ना, कैसा है, गुलाबी है। इस तरह की एक फूलों की माला है आपके पास में। दुकानदार ने आपके सामने दो माला पेश की, अरे कितनी माला, दो माला पेश की, और सबसे पहली माला ये आपको शो की कि सर भाई साहब देखो, अगर आप ये माला खरीदोगे तो इस माला का जो आपको रेट है, और अब सबसे सस्ती लगा दूंगा मैं, क्या है, ये वाली माला है वो आपके लिए सस्ती लगा दूंगा, लेकिन इस माला का रेट देखो कितना है साथियों, बिल्कुल भी कम है। इसका प्राइस आपके लिए साथियों, कि आपके लिए क्या है, कि भाई साहब आपके लिए ये वाली माला कितने की है, 50 रुपए की है। कितने की है, 50 रुपए की है, ठीक है ना। और दूसरी माला देखो आपको साथियों, यहां पर क्या होता है, एक धागा होता है, यहाँ पर माला के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ऐसा क्या होता है साथियों, एक धागा होता है या नहीं होता है, हाँ जी होता है। हमने तो देखा है सर, आपने देखा है क्या, यस हमने भी क्या है, देखा है साथियों। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपके सामने जो यहाँ पर लगे हुए थे, तो यहाँ पर भी आपके क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर भी एक फूल लगे हुए हैं, फूलों की माला है तो क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर भी साथियों फूल लगे हुए हैं। ऐसे आपके क्या लगे हुए हैं साथियों, यहाँ पर आपके फूल लगे हुए हैं, ठीक है ना। गहराई में मत जाना साथियों, यहाँ पर देखो आपके सामने फूल लगे हुए हैं। अब यहाँ पर देखो तो फूल लगे हुए हैं, तो फूलों का जो आपका क्या है, कलर देखो, आप रंग देखो, इस रंग को देखने पर यहाँ पर ये वाले दो आपके कैसे हैं साथियों, सफेद हैं, क्या है, सफेद हैं। ये फिर आपके तीन कैसे हैं आपके साथियों, लाल है। और यहाँ पर फिर आपके दो कैसे हैं साथियों, सफेद है, ठीक है ना। यहाँ पर फिर आपके कैसे हैं, तीन आपके कैसे हैं, आपके लाल है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो कैसे हैं साथियों, सफेद है, ठीक है ना। यहाँ पर तीन कैसे हैं साथियों, ये फिर आपके तीन कैसे हैं, आपके लाल है साथियों, इनका कलर कैसा है, लाल। फिर यहाँ पर दोनों का कैसा है साथियों, सफेद है। और इन तीनों का कैसा है साथियों, फिर आपका कैसा है, आपका लाल है, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर आपके यहाँ पर भी आएंगे, आपके फूल आएंगे या नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे साथियों। इनका भी कैसा है, आपका क्या है, सफेद है। इस कलर की यहाँ पर ऐसे क्या है, आपकी क्या है, एक माला है, ये दो माला है। सर जी अगर ये वाली खरीदना चाहते हो तो ये वाली आपको पड़ेगी सर 210 रुपए की पड़ेगी। सर कितने की पड़ेगी ये वाली, ओनली फॉर ओनली आपके लिए कितनी पड़ेगी, 210 की पड़ेगी। अब जरा बताओ तुम मुझे, जरा बताओ तुम मुझे, इनमें से कौन सी माला, इनमें से एक नंबर या फिर आप दो नंबर माला खरीदना चाहोगे, बताओ मुझे कौन सी माला आप खरीदना चाहोगे, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में अंदर बताओ कि आप इसके अंदर कौन सी माला आप खरीदना चाहोगे, एक नंबर की माला या दो नंबर की माला,
ठीक है ना। शायद आपने सोच लिया होगा, यहां पर आपने देखा कि काला, नीला, पीला, सफेद, गुलाबी, यहां पर लगभग रंग आपके आ गए, यहां पर आपके रंग लगभग आ गए, और यहां पर सर दो ही रंग है। अरे कितने ही रंग है? अरे दो ही रंग है। हमें तो रंग बिरंगे चाहिए, ये दो ही रंग चाहिए, दो ही रंग चाहिए। आपका दोस्त है, आपका बेली है, आपका मित्र है, आपकी मित्राणी है वो आपके मित्र ही मित्र। तब आपने मान लो कि ये वाली माला खरीद ली। कौन सी माला खरीदोगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में तो बताना ही बताना है। अगर मैं होता आपकी जगह पर तो मैं मेरे दोस्त के लिए कौन सी माला खरीदता? अरे मैं 210 रुपए वाली माला खरीदता। अरे कौन से? 210 रुपए वाली। सर जी महंगी है इसलिए खरीद रहे हो क्या? सर ये महंगी है इसीलिए खरीद रहे हो क्या? ना ना बाबा, ना ना, मैं इसीलिए नहीं खरीद रहा, मैं इसीलिए नहीं खरीद रहा कि ये महंगी है ना। मैंने कुछ ना कुछ इसके अंदर देखा है कि यहां पर देखो, अगर मैं ये ले जाता, अगर मैं ये ले जाता माला, अगर मैं ये ले जाता तो क्या होता? मेरा दोस्त नाराज हो जाता, मुझसे गुस्सा हो जाता, एंग्री हो जाता, लेकिन ये ले जाऊंगा तो उसको सुंदर लगेगी। और सुंदर क्यों लगेगी? अरे साथियों, इसके अंदर देखो कोई सीक्वेंस ही नहीं है, कोई क्रम ही नहीं है, बिना क्रम के फूलों की माला है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फूल डाले गए हैं ऐसे ऐसे करके, देखा ही नहीं गया है कहां पर कैसे फूल है, कहां पर है कैसे फूल है। लेकिन यहां पर देखो साथियों, यहां पर देखो तो यहां पर देखो तो आपके सफेद लाल, सफेद लाल, सफेद लाल, सफेद लाल, ऐसे करके फूल डाले गए हैं, और ऐसे करके फूल डाले गए हैं। और इसका क्या है? निश्चित एक क्या है? क्रम है। जैसे भी कभी भी आप देख लेना, लड़कियों की बात करता हूं तो जो औरत होती है जिसकी शादी हो चुकी होती है साथियों, मैं उसी की बात करता हूं। उसमें आपने मंगलसूत्र देखा होगा, या फिर लड़कियां जो गले के अंदर पहनती है उसके अंदर मोती आपने देखे होंगे। तो मोती वो उसको सुंदर कैसे लगते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? एक निश्चित सीक्वेंस होता है। अरे क्या होता है? निश्चित सीक्वेंस होता है, यानी क्रम होता है। तभी तो वो आपके वो माला, आपका मोतियों की माला क्या लगती है? सुंदर लगती है। इसीलिए ही ये मुझे भी ये भी क्या है? ये भी क्या लगी? सुंदर लगी। इसीलिए मैं ही यही खरीदूंगा, चाहे ये सस्ती हो चाहे वो महंगी हो साथियों, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर क्या है? निश्चित क्रम है, तभी तो सुंदर लग रही है। और यहां पर देखो, जैसे आपके पास में फूलमाला की बात की, तो फूलमाला के अंदर क्या होता है? निश्चित क्या होता है साथियों? इसके अंदर क्या होता है? क्रम होता है। क्या होता है? निश्चित फूलों का क्या होता है? क्रम होता है। यहां पर हम बात करते हैं कि वरमाला की बात की, तो वरमाला की बातें करते हैं तो साथियों, यहां पर वरमाला की बातें करते हैं तो यहां पर क्या होता है? जो नोटों के नोट लगे होते हैं वो कैसे लगे होते हैं? जैसे देखो साथियों, ऐसे होते हैं। यहां पर मान लो कि आपके 200 रुपए के हैं, यहाँ पर 200 रुपए के हैं, यहाँ पर 200 रुपए के, फिर यहाँ पर आप गुच्छा सा देखते हो वो आपका 500 या फिर आपका 1000 या 2000 का। यहाँ पर देखो फिर 200 रुपए के हैं, यहाँ पर 200 रुपए के, अरे यहाँ पर 200 रुपए के। यही आप खरीदते हो या नहीं खरीदते हो? अगर इस वक्त आपके लिए, इस वक्त अगर आपके लिए ये वाली माला लेकर आए, यहाँ पर 5 का नोट लटक रहा है, यहाँ पर 10 का, यहाँ पर 20 का, यहाँ पर क्या है 50 का, यहाँ पर 100 का, यहाँ पर क्या है 500 का, और यहाँ पर साथियों कितने का है? 20 का नोट लटक रहा है, यहाँ पर 10 का है, यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर आपका 20 का है। क्या ये खरीद, अगर ये कोई खरीद कर ले आते आपके लिए तो क्या आप ये वाली माला पहनते? क्या मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझे बताओ। नहीं, सॉरी बाबा, सॉरी, जरा भी मुझे पसंद है नहीं आती, नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि यहाँ पर देखो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, अरे इसके अंदर कोई सीक्वेंस ही नहीं है। अरे इसके अंदर कोई सीक्वेंस ही नहीं है, क्रम ही नहीं है। अगर क्रम होता तब मुझे वो सुंदर लगती। अब वो सुंदर नहीं लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं नहीं खरीद पाता। आप भी मुझे बताना, ये आप नहीं खरीद पाओगे, है ना। यहां पर ये आपकी खरीद पाओ, क्योंकि इसके अंदर क्या है? निश्चित आपका क्या है? क्रम है। क्या है साथियों? क्रम है। कैसा है? क्रम, यानी ये एक निश्चित सुव्यवस्थित क्रम है या नहीं है? है। जैसे देखो, आपके अगर आपका कमरा है और आपके कपड़े इधर पड़े हैं, उधर पड़े हैं, ऐसे वैसे अस्त व्यस्त पड़े हैं, तो क्या आपका कमरा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन जो चीज जहां पर होनी चाहिए, अगर वो चीज वहां पर है, अगर वो चीज वहां पर है, तो बताओ आपका कमरा अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना? हाँ जी लगेगा। यानी कैसे होने चाहिए? सुव्यवस्थित तरीके से होने चाहिए, एक अच्छे ढंग से एक सलीके से सजाए होने चाहिए, तभी तो वो सर अच्छे लगते हैं। तो यहीं पर देखो, यहीं पर देखो, तो यहीं पर आपके क्या होते हैं? जो आपके सामने वर्णमाला होती है, इसके अंदर क्या होता है सर? वर्ण होते हैं। क्या होते हैं सर? वर्ण होते हैं। यानी इसके अंदर आपके स्वर और क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और स्वर और व्यंजन का क्या होता है? निश्चित एक क्रम होता है साथियों। उसी को क्या बोलते हो? यानी वर्णों के एक निश्चित क्रम को क्या बोला जाता है साथियों? वर्णमाला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्णमाला बोला जाता है साथियों, है ना।
समझे कि नहीं, बताओ समझे कि नहीं। मोतीमाला आपने देखी, वरमाला देख ली आपने, फूलमाला देखी, उसी की तरह आपकी कौन सी होती है साथियों, वर्णमाला होती है। तो यहां पर जरा देखो, यहां पर देखो नेक्स्ट के अंदर आप लिखो वर्णमाला होती क्या है और इसे कहते क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो अभी हमने देखा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के एक निश्चित क्रम को क्या कहते हैं साथियों, वर्णमाला कहते हैं। तो यहां पर देखो आपके सामने आ जाता है साथियों, ये रहा, यहां पर लिखो आपके सामने आता है वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला। इस वर्णमाला के अंदर होता क्या है साथियों, वर्ण और क्या है आपकी माला। इस वर्णमाला के अंदर आपका होता क्या है, इस वर्णमाला के अंदर आपका होता क्या है। इसके अंदर सर वर्ण होते हैं, अभी तो आपने बताया था, हाँ जी मैंने ही बताया था सर, हाँ जी हाँ जी मैंने ही बताया था। इसके अंदर क्या होते हैं आपके वर्ण होते हैं। यहां पर देखो, तो यहां पर अगर देखते हैं सर, यहां पर देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसकी जो परिभाषा है सर वो बताओ एक बार, अभी आपने जो डिस्कस की थी। तो ये देखो बच्चों, ये रही आपके सामने परिभाषा कि वर्णों के क्या होते हैं, वर्णों के वर्णों के निश्चित निश्चित या सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित वर्णों के निश्चित या सुव्यवस्थित क्रम को, निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, यानी क्या होता है, वर्णों के एक निश्चित क्रम को या सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं सर, हम तो वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों का एक निश्चित क्या होगा आपका, क्या होना चाहिए, क्रम होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, हमें वर्णमाला कहते हैं। इसके अलावा देखो कुछ नहीं होता है वर्णमाला में, यही है ना, हाँ जी यही है, यही मैंने बताया या नहीं बताया, हाँ जी यही आपने बताया। तो यहाँ पर देखो सर, आपने बता दिया कि वर्णों के निश्चित या सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहते हो आप, वर्णमाला कहते हो। तो वर्णों के आपके प्रकार कितने होते हैं, क्या होता है, वर्ण होते क्या हैं, ये तो बताओ। हाँ जी वो भी बात करते हैं। तो यहां पर देखो, तो एक बार आप देखो वर्ण आपके होते क्या हैं और कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, कुल वर्णों की आपकी संख्या कितनी होती है, ये भी हम क्या है बातें करने वाले हैं। तो यहां पर देखो आपके सामने आता है, क्या आते हैं, वर्ण आते हैं। इसके अंदर क्या होता है आपका, वर्ण होते हैं, वर्णमाला के अंदर क्या होते हैं, वर्ण होते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, निश्चित उनका सीक्वेंस होता है, कैसे होता है वो भी हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर देखो, तो आपके सामने ये है वर्ण। तो वर्ण किसे बोलते हो, तो हमने जाना था, पहचाना था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई है, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो आपके क्या कहलाते हैं साथियों, वो वर्ण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो देखो आपके ऐसी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो आपके, एक तो आपकी मौखिक इकाई होती है, एक आपकी लिखित इकाई होती है। मौखिक इकाई आपकी सबसे, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर पूछे तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, हाँ जी ध्वनि, सही है आपका, क्या होगा, ध्वनि होगा। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अगर पूछे तो वो आपका क्या होगा, वर्ण होगा, क्या होगा, वर्ण होगा। वो देखो तो यहां पर क्या हो जाएगा, भाषा की, भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी छोटी लिखित इकाई, इकाई जिसके, जिसके खंड या, खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, खंड या टुकड़े
नहीं किए जा सकते। सकते, उसे नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं, है ना। यही हमने देखा था कि ये इसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, उसे क्या कहते हैं आपका साथियों, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं आपका, है ना। जैसे देखो इसके अंदर हम पढ़ते क्या हैं, अगर हम बात करते हैं इसके उदाहरणों की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं साथियों इसके उदाहरणों की बात करते हैं, उदाहरणों में हम पाते हैं, उदाहरणों में हम पाते हैं साथियों, जैसे देखो आपके सामने अगर हम उदाहरणों की बात करते हैं तो यहाँ पर उदाहरणों में हम पाएंगे साथियों कि यहाँ पर आपका होता कैसे होते हैं। जैसे देखो आपके सामने मैंने आपको बताया था कि कै के बाद में क्या आता है, क्या मैं आता है क्या कै के बाद में, ये बताओ जरा बताओ तुम मुझे कि क्या कै के बाद में मैं आता है क्या नहीं आता। सर कै वर्ग के अंदर, कै वर्ग में ऐसा होता है कि सर कै के बाद में क्या आता है, ख के बाद में ग आता है, ग के बाद में घ के बाद में क्या आता है, ये आता है, ये वाला होता है। सर ऐसा होता है तो बताओ इसके अंदर एक निश्चित सीक्वेंस है या नहीं है, क्या इसको आपका कै वर्ग का आपका कै वर्ग के व्यंजन बोलते हैं या नहीं बोलते, वर्ण बोलते हैं या नहीं बोलते, बोलते हैं। क्या इसको अगर आपके सामने आ गया सर कै के बाद में च आता है, च के बाद में सर आपका ग आता है, ग के बाद में क्या आता है, ट आता है, क्या सर ऐसा होता है क्या, क्या ये वर्णमाला है क्या, नहीं है, सॉरी बाबा सॉरी, ऐसी कोई भी आपकी वर्णमाला नहीं है। तो यहां पर आपके क्या होगा, एक निश्चित क्या होगा, सीक्वेंस होगा साथियों, निश्चित क्या होगा, क्रम होगा, उसी को क्या बोलते हो आप, वर्णमाला बोलते हो। तो यहां पर देखो इसके अंदर होते क्या है, आपके वर्ण होते हैं, और वर्ण क्या होते हैं ये देखो आप, भाषा की सबसे छोटी जो आपकी क्या है, भाषा की सबसे छोटी जो आपकी क्या है लिखित इकाई, कैसी इकाई साथियों, जो आपकी कैसी इकाई है साथियों, लिखित इकाई है, जिसके क्या है साथियों खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं साथियों, उसे आपका वर्ण कहते हैं। और वर्ण के हम उदाहरणों की बात करते हैं तो उदाहरणों के अंदर आप लिख लो साथियों, जैसे आपके सामने आता है साथियों, जैसे देखो आपके सामने आता है, जैसे आपने लिख दिया साथियों कै, ठीक है ना, जैसे आपने लिख दिया साथियों जय, ठीक है, जैसे आपने लिख दिया मैं, जैसे आपने लिख दिया ले, ये सभी आपके क्या है साथियों, वर्ण है, ये क्या है साथियों, वर्ण है। जैसे आपने लिख दिया आ, जैसे आपने लिख दिया ई, जैसे आपने लिख दिया साथियों औ, ये सब आपके क्या कहलाते हैं साथियों, वर्ण, वर्ण के क्या कहलाते हैं साथियों, ये वाले उदाहरण कहलाते हैं साथियों, क्या कहते हैं इसे, वर्णों के क्या बोलते हैं, उदाहरण बोलते हैं साथियों। ये है आपके वर्णों के उदाहरण, ठीक है ना साथियों। अगर आपको किसी बच्चे को तकलीफ हो रही है तो वो बताओ मुझे, नहीं है ना, नहीं है सर, ठीक है। अब यहां पर आपके क्या हो गए, वर्ण हो गए। अब यहां पर बात आती है, सर आपने बता दिए, आपने बता दिया कि वर्ण ये होते हैं, आपने बता दिया वर्णमाला ये होती है, सर वर्णों की कुल संख्या तो नहीं बताई आपने, उसकी बात ही नहीं की और हमें उससे मुलाकात ही नहीं करवाई, तो आप देखो उससे बात करते हैं और क्या करते हैं, उससे मुलाकात करते हैं। तो यहां पर हम संख्या की बात करते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर चलते हैं और यहां पर हम बात करते हैं वर्ण। यहां पर आपने देख लिया कि वर्ण क्या होते हैं, लेकिन यहां पर हम संख्या की बात ही नहीं कर पाए सर, लेकिन मत घबराओ, मत घबराओ, यहां पर देखो, अब देखो आपके सामने आ गया, ये देखो आपके सामने आ गया, वर्णों की संख्या की बात करते हैं, पहले कितनी थी और अब कितनी है, लेखन में कितनी आती है साथियों, वो हम सब यहां पर क्या है, एक एक बात करने वाले हैं साथियों, क्या है, एक एक हम बातें करने वाले हैं साथियों, कि लेखन के अंदर भी आपकी कितनी आती है। यहां पर देखो तो यहां पर आपके सामने क्या आता है साथियों, वर्ण आते हैं। तो वर्णों की हम संख्या की बात करते हैं साथियों, यहाँ पर सर आपने बता दिया कि वर्ण आते हैं, वर्ण आपके होते ये हैं, ये तो आपने बता दिया। अब संख्या की बात करते हैं सर, यहाँ पर दो प्रकार के, देखो दो प्रकार के आपके आते हैं, वर्णों की हम बात करते हैं और मुलाकात करते हैं, तो किस प्रकार के आते हैं, दो प्रकार से आते हैं। एक तो आपके क्या आते हैं साथियों, एक तो आपका क्या आता है, उच्चारण के अंदर आते हैं। आपसे अगर पूछा जाएगा उच्चारण के आधार पर आपके वर्णों की संख्या कितनी है, कितने वर्णों का उच्चारण एकदम शुद्ध होता है, और दूसरा देखो आपके सामने क्या आता है, लेखन के रूप में कितने आपके क्या है, लेखन के रूप में कितने आपके प्रचलित आपके वर्ण हैं। यहाँ पर दो प्रकार से आते हैं।
अगर हम साथियों, अगर हम बात करते हैं, अगर हम मुलाकात करते हैं साथियों, अगर हम बात करते हैं और अगर हम मुलाकात करते हैं कि यहाँ पर सर आपके क्या है लेखन के मतलब उच्चारण के अंदर कितने आते हैं, और यहीं पर हम बात करते हैं कि आपके लेखन के अंदर कितने आएंगे, ठीक है ना। वो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करते हैं, अगर हम उच्चारण की बात करते हैं तो उच्चारण के अंदर साथियों आपके आते कितने हैं, 45 आते हैं, 45 आते हैं साथियों। उनमें से अगर आपकी बात करते हैं तो 10 स्वरों का शुद्ध क्या होता है, मैंने अभी बताया था, जो ध्वनियां होती है कितनी शुद्ध होती है, कितनी अशुद्ध होती है। पिछली वाली क्लास को एक बार जरूर तांका झांकी करके देखो, वहां पर मैंने आपको बताया है कि 10 आपकी ध्वनियां क्या होती है, शुद्ध होती है, जिसका उच्चारण किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे साथियों, यहां पर देखो उच्चारण के आधार पर यदि हम बात करते हैं और मुलाकात करते हैं, ठीक है ना, यदि हम उच्चारण के आधार पर देखते हैं तो उच्चारण के आधार पर आपके कितने हो जाएंगे, तो उच्चारण के आधार पर आपके हो जाएंगे, यहाँ पर स्वर आते हैं एक तो आपके, दूसरे क्या आते हैं साथियों, व्यंजन आते हैं। यहाँ पर अगर हम स्वरों की बात करते हैं तो उच्चारण जिसका शुद्ध होता है वो आपके 10 होते हैं, और व्यंजन की बात करते हैं तो कितने होते हैं, 35 होते हैं, 35 होते हैं। और टोटल यहाँ पर कितने आ गए साथियों, तो टोटल की यहाँ पर हम बात करते हैं तो कुल की बात करते हैं तो कुल यहाँ पर कितने आ गए, तो यहाँ पर आपके कुल की बात करते हैं तो कितने आ गए, 45 यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। अगर हम लेखन की बात करते हैं तो लेखन के अंदर साथियों क्या चलते हैं, दो तरीके से चलते हैं, कितने तरीके से चलते हैं, दो तरीके से चलते हैं। और जो दो तरीके से चलते हैं तो वो देखो आपके कौन कौन से चलते हैं, यहां पर देखो। एक तो हम क्या करते हैं साथियों, हम मूल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं साथियों, जो आपके मूल आपके जो व्यंजन है उसकी बात करते हैं, तो मूल व्यंजन की बात करते हैं, यानी मूल आपके वर्ण की बात करते हैं, तो मूल वर्णों की संख्या की बात करते हैं तो कितने होते हैं, 44 होते हैं। और जो कुल हम मानक की बात करते हैं, कुल और मानक के अंदर आपके कितने हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे। और पहले कितने थे, 52, यानी 52 पहले थे। और वर्तमान के अंदर अगर मानक वर्णों की कुल संख्या की बात करते हैं तो 53 हो जाते हैं। 53 क्यों होते हैं सर, क्योंकि आपका पहले आपके 52 थे, अब 53 हो गए, और 53 के अंदर एक जोड़ा कौन सा गया है, जोड़ा आपका विशिष्ट व्यंजन गया है साथियों। जैसे ही आपका 52 था और एक आपका विशिष्ट व्यंजन जोड़ दिया गया, कितने हो गए, 53 हो गए साथियों, 53 हो गए। तो यहां पर हम बात करते हैं, तो यहां पर हम बात करते हैं तो मूल आपकी बात करते हैं कि अगर हम बात करें सर मूल आपके किसकी बात करें, अगर हम बात करें कि मूल आपके वर्णों की संख्या कितनी है और आपके कुल वर्णों की क्या है संख्या कितनी है, मूल या कुल की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर मूल और कुल की बात करते हैं, मूल यहाँ पर वर्ण की बात करते हैं तो यहाँ पर अलग होंगे, और कुल वर्ण की बात करते हैं यहाँ पर क्या होंगे साथियों, अलग होंगे। तो मूल की बात करते हैं तो मूल की बात करते हैं तो कितने होते हैं, 44 होते हैं। और कुल की बात करते हैं तो कितने होते हैं साथियों, वो भी आपके दो तरीके से आएंगे साथियों, दोनों तरीकों से हमें लिख देना है, दोनों तरीकों से भी क्या है, लिख देना है साथियों। यहाँ पर है यस या नो, हाँ जी, दोनों तरीकों से भी हम क्या कर लेंगे साथियों, लिख लेंगे इसको। यहाँ पर आते हैं दूसरे साथियों, कितने हैं, 44 है साथियों। यहाँ पर बात करते हैं तो पहले अलग थे और अब क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपके कितने होंगे, तो दो तरीके से यहाँ पर हो जाएंगे साथियों, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको खींचकर यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपके कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ की अगर हम बात करते हैं साथियों, 44 में से कौन कौन से आते हैं, तो वो भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके कुछ क्या आएंगे, स्वर आएंगे, कुछ क्या आएंगे, आपके व्यंजन आएंगे। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर आप एक बार देखो, तो यहाँ पर देखो तो एक बार देखते हैं तो यहाँ पर आपके कितने होते हैं, स्वरों की अगर संख्या बात करते हैं तो स्वरों की संख्या, स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 यानी 11 होती है। और व्यंजन की बात करते हो तो व्यंजन की अगर बात करते हैं तो व्यंजन कितने होते हैं, 33 यानी 33 होते हैं साथियों। कितने हो गए आपके, कुल कितने हो गए आपके, 11 स्वर हो गए, व्यंजन आपके 33 हो गए, 11 और 33 आपके कितने होते हैं, 44, जो उसको मूल आपका वर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मूल वर्ण बोला जाता है। कुल की बात करते हैं तो कुल की बात करते हैं तो पहले की बात करते हैं, पहले कितने थे और वर्तमान के अंदर कितने हैं, क्या है साथियों, वर्तमान के अंदर क्या है, कितने हैं, ठीक है ना। अगर पहले की बात करते हैं तो पहले की अगर हम बात करें,
अगर हम मुलाकात करें किसकी, पहले की, तो पहले की हम जैसे ही बात करते हैं तो जैसे ही आपके सामने क्या आता है साथियों, 52 आते हैं। कितने आते हैं, 52 आते हैं साथियों। और वर्तमान की बात करते हैं तो 52 + 1 आपका कितना हो गया, आपका 53 आपके होते हैं। कितने होते हैं आपके, 53, है ना। यहां पर हम बात करते हैं तो यहां पर सर कौन कौन से ऐसे हैं, कौन कौन से हैं जो आपके 52 है और कौन से आपके 53 है, वो कैसे पता लगेगा, जरा देखो आप यहाँ पर एक बार देखो। यहां पर तो जैसे देखो आपके सामने यहाँ पर 52 आ गए, वहां पर आपके 53 आ गए, तो यहाँ पर आपके 52 में से कौन कौन से हैं, तो वो आपके देखो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे। यहां पर देखो तो यहां पर आपके जो आपके मूल है वो आपके कितने हैं सर, 44 है, अभी तो आपने बताया। तो यहां पर आप लिख लो आपके मूल आपके क्या है, आपके वर्ण। और मूल वर्णों की बात करते हैं तो वो कितने होते हैं, 44 होते हैं। और 2 आपके अयोगवाह होते हैं, 2 आपके उच्छिप्त होते हैं और 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। यहां पर बात करते हैं तो यहां पर 2 आपके क्या होंगे, अयोगवाह, अयोग जो आपके क्या है, वाह कहलाते हैं, अयोगवाह। जो आपके कितने होते हैं साथियों, 2 होते हैं। कितने होते हैं साथियों, 2 होते हैं। और 2 ही आपके क्या होते हैं, उच्छिप्त। उच्छिप्त आपके कितने होते हैं, तो उच्छिप्त आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो उसके बाद में देखो 2 आपके 4 आपके क्या 44 आपके मूल वर्ण आ गए, 2 आपके अयोगवाह आ गए, 2 आपके उच्छिप्त आ गए। उसके बाद में देखो आपके कितने हो गए, उसके बाद में देखो आपके क्या 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। कितने हो गए, संयुक्त और आपके क्या है व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो वो कितने होते हैं, संयुक्त आपके क्या है व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो संयुक्त व्यंजन आपके कितने होते हैं साथियों, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। जैसे ये वाले मिल जाते हैं, जैसे ये वाले मिल जाते हैं तो कितने हो जाते हैं, तो यहां पर देखो 44 और 2 कितने होते हैं, 46, 46 और 2 कितने होते हैं, 48, 48 आप देखो 48 प्लस आपके कितने 4 कितने होते हैं, आपके 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो यहां पर हमने बात कितने की थी, 52 की थी। एक यहां पर जो आपके देखो पहले वर्तमान के पहले आ गए और यहां पर एक और जोड़ दिया गया साथियों, एक और जोड़ दिया गया जिसका नाम क्या है साथियों, एक और जोड़ दिया गया ये वाला एक और, जिसे क्या बोलते हो आप, विशिष्ट। क्या बोलते हो, विशिष्ट आपका क्या बोलते हो, वर्ण बोलते हो उसे। तो ऐसे ही जोड़कर आपका एक और नया जोड़ दिया गया, तो आपके कितने कहला गए, आपके कितने हो गए, विशिष्ट को और जोड़ देंगे तो कितने हो गए, 53 हो जाएंगे साथियों। कितने हो जाएंगे, विशिष्ट को जोड़ते ही कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 53, 53 हो जाएंगे साथियों। ये है आपके वर्णों की संख्या के आधार पर साथियों, ये क्या है आपके वर्णों की संख्या के आधार पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है साथियों, क्या पूछा जाता है, अगर आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि आपके वर्णों की संख्या के आधार पर कैसे कैसे आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं, एक बार अब पीछे की ओर चलते हैं और यहां पर हम देख लेते हैं। यहां पर देखो हमने देखा था कि वर्णमाला क्या होती है, वर्णों के सुव्यवस्थित और निश्चित क्रम को क्या कहते हैं, आपका वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला के बाद में आपके पूछा जाता है कि वर्णमाला के अंदर होता क्या है, एक निश्चित सीक्वेंस के अंदर, निश्चित ऑर्डर के अंदर और निश्चित क्रम के अंदर, यानी एक सुव्यवस्थित क्रम के अंदर क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। उसी को क्या बोलते हो, वर्णमाला बोलते हो। वर्ण होते हैं तो सर वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कौन सी चिड़िया का नाम है, किसको हम वर्ण कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होती है, जिसको आप लिख पाते हो, क्या कहा, जिसको आप लिख पाते हो, वही आपकी क्या कहलाती है, उसे भी आपको क्या कहते हो, आप वर्ण कहते हो। यानी उस जिसके लिख पाते हो, लिखित इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वही आपकी क्या कहलाती है साथियों, वही आपके क्या कहलाते हैं, आपके वर्णमाला कहते हैं उसे ही। ठीक है ना साथियों, यहां पर आपने देख लिया होगा उसे क्या कहते हैं साथियों, उसे कहते हैं वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्ण कहते हैं, सॉरी। ये वाले आपके वर्णों के उदाहरण है। उसके बाद में देखो आपके बाद में आया सर वर्ण ये होते हैं, आपने देख बता दिया, तो वर्ण आपके होते कौन कौन से और कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर देखो वर्ण आपके उच्चारण के अंदर 45 की बात करते हैं, 45 की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही आपके बात आती है साथियों, जैसे ही बात आती है, किसकी आती है साथियों,
अगर हम बात करते हैं किसके, लेखन की बात करते हैं, तो लेखन में दो प्रकार के आपके वर्ण चलते हैं। एक तो आपके क्या है, मूल वर्ण, मूल की बात पूछे तो कितने होंगे, 44 होंगे। और कुल की बात करते हैं तो कुल आपके पहले कितने थे, 52 थे। वर्तमान के अंदर कुल की बात करते हैं तो वर्तमान के अंदर 52 कितने हैं, 53 हो जाएंगे। 53 क्यों हो जाएंगे, क्योंकि विशिष्ट आपका व्यंजन एक और जोड़ दिया गया है साथियों, ठीक है ना। यहां पर स्वर की बात करते हैं, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन आपके 33 होते हैं। और अगर आपके मूल वर्णों को जोड़ दिया जाएगा किसके अंदर साथियों, इसके अंदर अगर आपके मूल वर्ण आपको जोड़ दिया जाएंगे, अयोग वाह, उच्छिप्त और संयुक्त व्यंजन को अगर जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे आपके 52। और 52 के अंदर अगर एक और जोड़ दिया गया विशिष्ट व्यंजन तो आपके कितने हो जाएंगे, 53, यानी 53 हो जाएंगे साथियों। कितने हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे साथियों। अब सर इतनी आपने बात बता दी, ऐसी आपने बला बता दी, लेकिन सर ये वाला आप बताओ स्वर और व्यंजन क्या होता है, उसके अंतर से भी सर प्रश्न पूछे जाते हैं और खूब पूछे जाते हैं सर, वो भी हम बात कर लेते हैं। देखो उससे भी हमें मुलाकात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर देखते हैं और चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके स्वर आपके और व्यंजन में क्या अंतर होता है और कैसे आपका क्या है अंतर होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर आपके क्या है, वर्ण, वर्णों के आपके प्रकार कितने हैं साथियों, तो यहाँ पर वर्णों के प्रकार कितने हैं, तो दो प्रकार के क्या है कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। कितने प्रकार के कहलाते हैं सर, दो प्रकार के वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखो, तो यहां पर देखो आप तो आपके सामने आता है, क्या आपके सामने आता है। और यहां पर देखो, यहां पर देखो आपके सामने क्या है, वर्ण। वर्ण, वर्ण के अगर प्रकार पूछे जाते हैं, वर्ण के दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार होते हैं वर्ण के प्रकार, ऐसे लिख लेते हैं चलो, वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार। वर्णों के आपके वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं आपके, दो होते हैं। और वो आपके होते कौन कौन से हैं, और वो भी आप देखो, वो आपके होते कौन कौन से हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर हम मुलाकात करते हैं कि वर्ण के आपके प्रकार दो होते हैं और वो आपके प्रकार होते कौन कौन से हैं, दो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं और देखो आपके कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आपके दो प्रकार आएंगे। तो सबसे पहला आपके सामने कौन सा आता है, यहाँ पर आपके सामने आता है स्वर आता है, स्वर वर्ण होता है। और दूसरा कौन सा होता है, स्वर वर्ण बोलते हो जिसको। और दूसरा आपका क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण बोला जाता है और दूसरा क्या बोला जाता है आपका, व्यंजन वर्ण बोला जाता है। व्यंजन और क्या बोला जाता है, वर्ण बोला जाता है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं और अगर यहाँ पर हम मुलाकात करते हैं तो दोनों में अंतर देखना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सर जरूर देखना पड़ेगा। बाकी हमें पता कैसे चलेगा कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजने किसे कहते हैं, हाँ जी जरूर, हाँ जी जरूर। तो यहाँ पर देखो आपके क्या होता है, कैसे होते हैं। यहाँ पर हम सर, आपने अभी बताया था संख्या की बात आपने पहले ही बता दी, हाँ जी मैंने पहले ही बता दी। और संख्या की बात मैंने कितनी बताई है सर, यहाँ पर आपने बताया कि 11 होते हैं और यहाँ पर कितने होते हैं, 33 होते हैं। हमने क्या कर लेते हैं, मूल व्यंजनों की बात ही कर लेते हैं, मूल वर्णों की बात ही कर लेते हैं जिसके अंदर ये होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर सर इसकी आप बताओ कि इसकी विशेषता क्या होती है, जी जरूर बताएंगे। तो यहाँ पर हम बात किसकी कर लेते हैं, विशेषता की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, विशेषताएं, विशेषता जो आपकी बताई जाएगी, किसकी, स्वर और व्यंजन में दोनों में क्या क्या कैसे कैसे अंतर है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर विशेषता में सबसे पहले की हम रुख करते हैं। तो यहाँ पर सर इतनी आपने बात कर ली, तो उसके आगे की बात आप मुझे हमें बताओ, जरूर बताएंगे बच्चे। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर प्रकृति की बात करते हैं, तो ये वाले प्रकृति की बात करते हैं, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी सर, हमें जरूर बताओ। प्रकृति तो बतानी पड़ेगी सर। तो ये वाले देखो आपके स्वर कैसे होते हैं, स्वाधीन होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। ये वाले कैसे होते हैं आपके, एकदम क्या होते हैं साथियों, ये स्वतंत्र होते हैं, स्वाश्रित होते हैं, क्या होते हैं, स्वाधीन होते हैं, इस पर किसी पर भी ये अधीन नहीं होते हैं। लेकिन व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों पर अधीन होते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं उसे, प्राश्रित बोलते हैं,
प्राधीन बोलते हैं साथियों। जैसे देखो सर कैसे बोलेंगे, जैसे देखो यहाँ पर आपने देखा था, यहाँ पर आपने देखा था कि यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर आपके क्या है, पहले आपके क्या थे, भारत के लोग थे, पहले तो क्या थे, भारतीय थे, है ना। यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आए उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या थे, पहले भारतीय थे, और भारतीयों पर आपका अटैक किसने किया था, अंग्रेजों ने अटैक कर दिया था, ठीक है ना। अब भारतीयों ने पर क्या किया, किसने किया, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके सामने आता है, बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल सर, आप बताओ हमें, हाँ जी जरूर बताएंगे, यहाँ कैसे हुआ और कब हुआ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो तो आपके सामने देखो, आपको पता है कि भारतीयों पर आपका अटैक किसने किया था, अंग्रेजों ने किया था। किसने किया था, अंग्रेजों ने अटैक कर दिया था भारत। यहाँ पर देखो, एक बार रुको रुको, यहाँ पर भारत आपका आ गया, ठीक है, यहाँ पर अंग्रेज, इंग्लिशमैन क्या होंगे, अंग्रेज होंगे, ठीक है ना। यहां पर अंग्रेज है तो इसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अब पहले आपका भारत, जब सोने की चिड़िया कहते थे भारत को, क्या बोलते थे, सोने की चिड़िया बोलते थे, तो आपका भारत के प्रत्येक नागरिक क्या थे, स्वतंत्र थे, क्या थे, स्वतंत्र में, वो आपके किसी पर डिपेंड नहीं होते थे। कहीं पर जाना होता था, ना उसको रोकने वाला कोई होता था, ना उसको टोकने वाला कोई होता था, है ना, ना रोका जाता था उन्हें, ना टोका जाता था, वो आसानी से कहीं पर भी आपके आ जा सकते थे, क्या है, आ और जा सकते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने इन पर क्या कर दिया, यहाँ पर आधिपत्य कर लिया, भारत पर क्या कर दिया, आधिपत्य कर लिया, यानी यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर भारत पर आपका अंग्रेजों का शासन हो गया था, तो भारत का कोई भी नागरिक, मान लो कि ये वाला नागरिक है, मान लो कि ये वाला नागरिक है, वो बाहर जाना चाहता है, क्या है, बाहर जाना चाहता है, तो वो किसकी आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसे अंग्रेजों की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या है, अंग्रेजों की परमिशन लेनी पड़ेगी उसे, यस या नो, हाँ जी लेनी पड़ेगी। तो यहां पर देखो, तो ये किस पर आश्रित हो गई, ये किस पर आश्रित हो गई, तो ये वाले सर आपने अभी बताया है, तो ये वाले किस पर आश्रित हो गई, ये वाला क्या है, अंग्रेजों पर क्या हो गया, आश्रित हो गया सर, है ना। तो इसी प्रकार से आपके स्वर क्या होते हैं, स्वरों के किसी की प्रकार की बाधा नहीं होती, वो मुख के अवयव से कहीं पर उसकी प्राणवायु कहीं पर टकराती नहीं है, जबकि व्यंजन की प्राणवायु टकरा कर बाहर निकलती है। और वो किस पर डिपेंड रहते हैं, वो आपके किस पर डिपेंड रहते हैं, आपके व्यंजन वो आपके स्वरों पर डिपेंड रहते हैं। जरा बताओ सर, खुल के बताओ, छुपाओ मत, हाँ जी मैं कुछ नहीं छुपा रहा, कुछ नहीं, आपको सब कुछ खुल के ही बता रहा हूं। जैसे देखो आपके सामने आ जाता है, जैसे आपके सामने आया कै, यहां पर कह के अगर हम टुकड़े करते हैं, टुकड़े करने जरूरी है सर, हाँ जी कोई ना आपका मन करे तो टुकड़े कर दो। यहां पर देखो आपके सामने क्या है, कै, और कै के बाद में कै कैसे टुकड़े होते हैं, कै धन आपका क्या होता है, ए होता है सर। ओ माय गॉड सर, यहां पर तो आपने बताया था ये आपका व्यंजन है, और ये वाला देखो आपके पास स्वर है, व्यंजन में स्वर होते हैं, यस होते हैं, यस होते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर देखो तो किस पर आश्रित है, कै आपका पूरा है, कपूरा है, इसके अंदर आपका व्यंजन है, इस व्यंजन को क्या बोला जाता है आपका, यहाँ पर क्या बोला जाता है आपका, शुद्ध आपका क्या है, अशुद्ध है ये वाला, वैसे तो शुद्ध व्यंजन बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है आपका, विशुद्ध आपका क्या बोला जाता है साथियों, इसको क्या बोला जाता है, वी आपका क्या है, शुद्ध आपका व्यंजन बोला जाता है साथियों, ठीक है ना। अब कै के अंदर आपका ए बनने से क्या बन गया, कै बन गया, ये वाला व्यंजन बन गया। सर आपको पता है कि झाड़ियों के पीछे, किसके पीछे, झाड़ियों के पीछे, व्यंजनों के पीछे क्या लगे होते हैं, स्वर लगे होते हैं, हाँ जी लगे होते हैं। तो वो किस पर डिपेंड होते हैं, इसका उच्चारण किस पर डिपेंड होता है, किस पर निर्भर होता है, स्वरों पर क्या होता है, निर्भर होता है साथियों। यानी ये वाले सहायता किसकी लेते हैं, ये व्यंजन किसकी सहायता से उच्चारित होते हैं, तो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। जबकि सर यहां पर देखो, स्वर आपके किसी की सहायता नहीं लेते, ये किसी के सहायता नहीं लेते हैं सर, है ना। अब यहां पर बताओ, एक यहां पर मैंने आपको लिख दिया, इसकी अवेज में मैंने यहां पर आपको लिख कर दे दिया। जैसे देखो मैंने लिख दिया आ, और जैसे मैंने लिख दिया ई, जैसे मैंने लिख दिया ऊ, ये किसी की सहायता ही नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एक और एक कितने होते हैं सर, दो होते हैं, हमने पाया। यहाँ पर आपके एक है, तो यहाँ पर देखो एक और दो, एक को तो आप किसी व्यक्ति को एक बार पुकारो, किसी व्यक्ति को दो बार पुकारते हो, तो समय किसमें ज्यादा लगता है सर, दो बार में लगता है। तो अधिक समय किसके अंदर लगेगा, तो व्यंजन के अंदर क्या लगता है सर, उच्चारण में अधिक समय लगता है, जबकि स्वर के अंदर क्या लगता है, समय क्या लगता है साहब,
क्या लगता है, कम लगता है। क्या लगता है, कम क्या लगता है, समय लगता है। हाँ जी, आपने ये वाली बात बता दी, ये वाली बात बता दी। उसके बाद में हम देखो रूप की बात करते हैं, तो यहां पर देखो आपके रूप की बात करते हैं, तो रूप कितने होते हैं, स्वर के रूप कितने होते हैं, स्वर के आपके सर 2 रूप होते हैं। अरे कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और यहां पर हम व्यंजन की बात करते हैं, तो व्यंजन के आपके रूप कितने होते हैं, तो व्यंजन का एक ही रूप होता है, जो आपका कैसा होता है, आपका स्वतंत्र रूप होता है। जबकि आपका व्यंजन स्वर के कितने रूप होते हैं, 2। सर पहले वाला दूसरा वाला रूप की बात करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक नारी के देखो आपका देखो, एक तो ब्यूटी पार्लर पर जाने से पहले का रूप देखो और ब्यूटी पार्लर के आने का बाद का रूप देखो। दिन रात का अंतर है या नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है या नहीं है। हाँ जी है सर, है सर। तो वही आपके रूप, वैसे ही आपके कितने रूप होते हैं, स्वर के 2 रूप होते हैं। कितने, 2 रूप होते हैं। व्यंजन के कितने रूप होते हैं, एक रूप होता है। यहां पर हम स्वर के जो 2 रूप होते हैं उसके से सबसे पहला आपका कौन सा होता है, स्वतंत्र रूप बोलते हैं, जिसको वास्तविक रूप बोलते हैं, रियल रूप बोलते हैं जिसको, है ना। और दूसरा कैसा होता है, मात्रिक रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मात्रिक रूप बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर स्वर के कितने रूप हो गए, 2। एक तो स्वतंत्र रूप हो गया, एक क्या हो गया, मात्रिक रूप हो गया। अगर हम बात करते हैं व्यंजन का, तो व्यंजन का एक ही रूप होता है, वो आपका कौन सा होता है, वो आपका होता है वास्तविक यानी रियल या फिर स्वतंत्र रूप होता है। सर यहां पर संयोग की बात करते हैं, तो संयोग रूप पाया जाता है क्या, आपने कभी भी जिक्र भी किया था, एक बार आपने बातें भी बताई थी कि क्या इसका आपका संयोग रूप पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर व्यंजन का आपका क्या है, व्यंजन का आपका क्या है, आपका पाया जाता है संयोग रूप, जबकि स्वर का कभी भी आपका संयोग रूप नहीं पाया जाता। सर ऐसे कैसे, आप कैसे कह सकते हो, कैसे बता सकते हो कि आपका स्वरों का आपका संयोग रूप नहीं पाया जाता। तो इधर देखो रे, यहां पर देखो, जैसे देखो आपके सामने आया कै के अंदर हमने आ की मात्रा लगा दी, सर जरूर लगा सकती हूं मैं, तो आ की मात्रा लगा दी। उसके बाद में देखो, अगर आप किसकी मात्रा लगाना चाहते हो, ऊ की मात्रा लगाना चाहते हो, तो कैसे लगाओगे, सर ऐसे ही होता है क्या, इसके टुकड़े। हाँ जी, यहां पर देखो कै के अंदर आपका आ की मात्रा लगाई तो का बन गया, का के बाद में अब देखो किसकी मात्रा है, ऊ की, तो यहां पर क्या बनेगा, का, और यहां पर बनेगा ऊ, ऐसे बनेगा सर, है ना। क्या यहां पर संयोग रूप में एक साथ 2 मात्रा एक साथ अटैच होकर आई है क्या, नहीं आई, एक साथ अटैच होकर आई नहीं है, तो नहीं आई है तो संयोग रूप कैसे हो सकता है। यहां पर जो पहली जो आपकी मात्रा, कौन सी पहली जो आपकी क्या आती है साथियों, अगर वो आपका स्वर आता है तो वो किस रूप में आता है, वो आपने स्वतंत्र रूप में आता है। कैसे आता है, स्वतंत्र रूप में आता है। और दूसरा जो आपका स्वर आता है वो पहला स्वर आता है वो किस रूप में आता है, वो मात्रिक रूप में आता है। कैसे में आता है, वो आपका कैसे में आता है, मात्रिक रूप में आता है। किसमें आएगा, मात्रिक रूप में आएगा। जो आपका दूसरा जो आपका स्वर आता है वो किस में आएगा, आपका स्वतंत्र रूप में आएगा। किसके अंदर आएगा, स्वतंत्र रूप में आएगा। तो यहाँ पर संयोग रूप आपका पाया ही नहीं जाता है। जबकि व्यंजन का सर आपको कैसे कह सकते हो, जैसे देखो इधर देखो तो यहाँ पर देखो, जैसे आपके सामने लिखा, आपने लिख दिया बच्चा, जैसे लिख दिया आपने दिल्ली, क्या लिख दिया साथियों, दिल्ली। जैसे आपने लिखा बिल्ली, तो यहाँ पर च और च दोनों साथ आई है या नहीं आई है, अरे आई है। तो यही आपका क्या कहलाता है, आपका संयोग रूप कहलाता है। और इसकी प्राणवायु कैसे निकलती है स्वरों की, बिना टकराहट के निकलती है, डायरेक्ट निकलती है। तो ऐसे देखो 2 प्रकार के क्या है आपके रास्ते हैं साथियों। यहां पर देखो एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, यहां पर है क्या, यहां पर देखो ये रहा, इससे बना लेते हैं हम रास्ते, ये रहे एक रास्ता, ये है कैसा है, एक रास्ता क्या है, ये रहा, ठीक है। यहां पर देखो ये रहा, ठीक है। एक ऐसा रास्ता है, यहां पर देखो एक ऐसा रास्ता है, और इस पर आपको क्या है, लॉन्ग ड्राइव पर आप जा रहे हो, लंबी दूरी पर आप जा रहे हो किसी के संग, ठीक है ना। अब बताओ इसमें से यहां से आप शुरू हुए और यहां पर आपका गंतव्य स्थान है, ठीक है ना। दूसरा आपके पास में रास्ता यही है, एक रास्ता तो ये था, और दूसरा आपके पास में ऐसा रास्ता है, ये जी लो, ये लो, कौन सा है, ये लो, देखो आप, चलो इससे से बन तो नहीं रहे हैं, लेकिन यहीं पर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, अरे बना लेते हैं, दिक्कत कहाँ पर है,
तो यहाँ पर देखो दूसरा रास्ता आपका ऐसा है, कैसा है आपका, ऐसा है दूसरा रास्ता, ठीक है। ऐसा आपके पास में क्या है, दूसरा रास्ता है, ठीक है। जैसे ये वाला ऐसा आपके पास में क्या है, दूसरा रास्ता है आपके पास में, क्या है, दूसरा रास्ता है ऐसा। ये वाला देखो ऐसा आपके पास में दूसरा रास्ता है। अब ये वाला देखो कच्चा रास्ता, उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है। यहां पर आप क्या जा रहे हो, गंतव्य अपने स्थान पर जा रहे हो। कहां पर जा रहे हो, अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हो। दूरी इनकी दोनों की क्या है, सेम है। दूरी ये भी आपका कितना है, 150 किलोमीटर आपको जाना है, और यहाँ पर भी 150 आपके क्या है किलोमीटर आपको दूरी तय करनी है यहां से लेकर। दूरी क्या है, इक्वल है। तो बताओ समय किसमें ज्यादा लगेगा, अरे समय किसमें ज्यादा लगेगा, इसके अंदर ये वाला एकदम साफ सुथरा रास्ता, ये वाला उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है, कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर कुछ भी है, लेकिन आप जा रहे हो लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो, कहां पर है, लंबी दूरी वाला रास्ते पर जा रहे हो। तो यहां पर आप मुझे बताओ समय किसमें ज्यादा लगेगा। हाँ जी, जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो तो यही बताएंगे सर कि यहाँ पर आपके क्या लगेगा, समय कम लगेगा। सर जी यहाँ पर क्या लगेगा, अधिक लगेगा। लेकिन गहराई में नहीं जाना है साथियों, गहराई से दूर रहना है तो अधिक यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर लगेगा तो बताओ आपके, एक तो आपका क्या होता है, कहीं पर टकरा कर निकलते हैं स्वर व्यंजन, क्या होते हैं, मुख के अवयव से कहीं से टकरा के निकलते हैं। तब यहाँ पर ऐसे आपके टकरा कर निकलते हैं तो वहां पर उनको समय ज्यादा लगता है या नहीं लगता है, लगता है। जबकि आपके स्वर क्या होते हैं, सीधे बाहर निकलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं होता, तो वहां पर समय क्या लगता है, कम लगता है। क्या साथियों, कम लगता है। समझ के पाए या नहीं पाए, ये बताओ मुझे, ये बताओ आप मुझे कि ये वाली बात आपके समझ के अंदर आई है या नहीं आई है साथियों, मुझे बताओ, ठीक है ना। तो अब हम लिख लेते हैं साथियों, जो आपके क्या है स्वर, स्वर और यहां पर कौन कौन सी प्रकृति कैसी होती है। तो यहां पर देखो अभी हमने बात की, तो ये वाले क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं साथियों, स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, स्वाधीन होते हैं। क्या होते हैं, स्वाधीन होते हैं। क्या होते हैं, स्वाश्रित होते हैं साथियों। क्या होते हैं, स्वाश्रित होते हैं, ठीक है ना। ये वाले क्या होते हैं, परतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, परतंत्र होते हैं। तो क्या होते हैं, प्राधीन होते हैं, प्राधीन होते हैं, है ना। और क्या होते हैं साथियों, प्राश्रित होते हैं। क्या होते हैं साथियों, प्राश्रित आपके होते हैं। इसकी प्रकृति ऐसी होती है, ठीक है ना। इतने आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, हाँ जी समझ पाए सर। उसके आगे की बातें कर लेते हैं। तो आगे की बातें करते हैं, तो आगे देखो आपका होता क्या क्या है, ठीक है ना। यहां पर देखो, ठीक है। उसके बाद की बातें कर लेते हैं। उसके बाद की बातें देखो साथियों, यहां पर ठीक है ना। यहां पर देखो साथियों, यहां पर देखो, हाँ जी। उसके बाद में देखो आपके सेकंड के अंदर आते हैं कि प्रकृति देख ली कि सहायता किसकी लेते हैं, किसकी नहीं लेते हैं। आप हमें बताओ सर, तो ये वाले सहायता किसी की लेते हैं क्या, सहायता, सर ये वाले किसी की सहायता नहीं लेते हैं, ये वाले सहायता लेते हैं। और किसकी लेते हैं, स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, तो स्वर की सहायता लेते हैं। हाँ जी, इतनी बातें हमने की है। तो ये आपके समय कितना लेंगे, सहायता किसकी और किसी की लेंगे। तो यहाँ पर समय की बात भी कर लेते हैं कि समय किसमें ज्यादा लगेगा और किसमें कम लगेगा। सर यहाँ पर समय की बात करते हैं, तो समय की बात करते हैं, तो समय यहाँ पर देखो, समय की बात करते हैं, क्या है, समय यानी टाइम की बात करते हैं, किसमें ज्यादा लगेगा, जरा बताओ रे। यहाँ पर देखो तो आपका क्या होगा, स्वर में क्या लगेगा, कम समय लगेगा, और व्यंजन में क्या लगेगा, अधिक क्या लगेगा, समय लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद में देखो यहाँ पर समय की बात हो गई। यहाँ पर सर आपने इतनी बातें कर ली और रूप का आपने बताया ही नहीं। हाँ जी, रूप पर अभी हम चलते हैं। देखो अभी हम चलते हैं, रूप की बात ही करने वाले थे। यहाँ पर रूप कितने होते हैं, तो रूप के अंदर बड़ा ऊ आता है। यहाँ पर कितने होते हैं, दो रूप होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सिंगल होता है। ये आपका सबसे पहला आपका रूप कौन सा होता है, स्वतंत्र, जिसको वास्तविक रूप बोला जाता है। अरे क्या बोला जाता है, वास्तविक रूप बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्वतंत्र आपका रूप होगा। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पर आपका स्वतंत्र आपके व्यंजन का भी स्वतंत्र आपका क्या होता है साथियों, रूप होता है,
ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र, यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरा कौन सा होता है, मात्रिक रूप होता है। यहाँ पर कौन सा होता है, मात्रिक रूप होता है, मात्रिक रूप होता है। यहाँ पर भी कौन सा होगा, स्वतंत्र क्या होगा, रूप होगा। क्या मात्रिक रूप होता है, नहीं होता, इसका हो नहीं सकता इसका मात्रिक रूप, ठीक है ना। उसके बाद में देखो आपने यहाँ पर बातें इतनी कर ली, तो इतनी बातों के बाद में देखो आपका होता क्या है और बनता क्या क्या है। इसके बाद में देखो यहाँ पर सर आपने ये भी बातें बता दी कि यहाँ पर ये सहायता लेते हैं, टकराते किससे हैं, टकराहट किससे होती है, ये तो आपने बातें बताई नहीं सर। तो वहां पर वापस कर लेते हैं यहाँ पर, ओ माय गॉड वाला चला गया क्या, डिलीट हो गया, चलो वो कर लेते हैं। यहाँ पर देखो आपके, यहाँ पर देखो सर आपने ये वाली बात ही नहीं बताई कि यहाँ पर सर ये वाले क्या है, टकरा कर निकलते हैं या नहीं निकलते, इसकी प्राणवायु कहाँ से निकलती है, तो वो भी देखो एक बार आप। प्राणवायु क्या है साथियों, प्राण जो आपकी क्या है वायु, प्राणवायु क्या करती है, इसकी क्या है, टकराकर नहीं निकलती है, प्राणवायु टकराकर निकलती है क्या, इसकी टकराकर नहीं निकलती है, इसकी टकराकर आपकी व्यंजनों की प्राणवायु निकलती है। उसके बाद में हमने देखा था कि संयोग रूप किसका पाया जाता है और किसका नहीं पाया जाता, वो भी आप मुझे बता देते तो अच्छा होता। हाँ जी जरूर बताएंगे मेरे प्यारे बालकों, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर देखो संयोग रूप की बात करते हैं, तो संयोग आपका क्या है रूप, संयोग रूप इसका नहीं पाया जाता साथियों, इसका पाया जाता है जैसे आपका बनता है बच्चा बनता है, जैसे आपके क्या बनता है बिल्ली बनता है, जैसे क्या बनता है बिल्ली बनता है, ठीक है ना। तो इसका क्या पाया जाता है, संयोग रूप पाया जाता है साथियों, है ना। अब यहाँ पर देखो तो ऊपर से वापस से एक बार वापस से वापस शब्द आपका ऐसुद होता है साथियों, वापस हम चलते हैं और वापस उसी अंदाज में देख लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा था इसके अंदर हमने क्या क्या देखा है। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हम ऐसे बात चलते हैं, तो यहाँ पर आपके ये आ जाते हैं साथियों। इसी की हम क्या कर लेते हैं साथियों, एक प्रतिलिपि तैयार कर लेते हैं, और प्रतिलिपि कहाँ पर आ जाती है साथियों, यहाँ पर हम उठा कर ले आते हैं। बात बनी या नहीं बनी, सर बन गई बात, तो चलो हमें बात ही बनानी थी और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये आपके सामने बिल्कुल आपकी आंखों के सामने, आपकी आंखों के अंदाजों के सामने ये रहा, आपके सामने ये रही सर, ये रहा, ऐसा है। यहाँ पर देखो ऐसा है, तो सबसे पहले देखो आज की कक्षा में हमने पढ़ा क्या है और क्या नहीं पढ़ा है, हम बात कर लेते हैं एक बार, एक नजर से हम देख लेते हैं, एक नजर से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने वर्णमाला के बारे में यहाँ पर देखो ये देखा कि आपके वर्णमाला क्या होती है। उसके बाद में देखो वर्णमाला की हमने परिभाषा देखी, वर्णों की परिभाषा देखी। उसके बाद में वर्णों की संख्या की जानकारी प्राप्त की कि पहले कितनी थी, वर्तमान में कितनी है। उसके बाद में हमने देखा था कि वर्ण के प्रकार कितने हैं, तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। तो इस पर भी अपनी प्यारी सी नजर एक बार दौड़ा लेते हैं। तो यहाँ पर देखो तो आपके सामने क्या आता है, यहाँ पर देखो 2 प्रकार की बातें की, 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण होते हैं, एक व्यंजन वर्ण होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजन की संख्या 33 होती है। विशेषताओं की बात करते हैं तो प्रकृति इसकी कैसे होती है, स्वतंत्र होती है, स्वाधीन होती है, स्वाश्रित होती है, जबकि परतंत्र होती है, पराधीन होती है, प्राश्रित किसकी होती है, आपकी व्यंजन की होती है। यहाँ पर देखो सहायता किसी की लेते हैं क्या सवार, किसी की सहायता से उच्चारित नहीं होते हैं, ये किसी की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो वो किसकी सहायता से व्यंजन उच्चारित होते हैं, स्वर की सहायता से। उसके बाद में देखो समय की, टाइम की बात करते हैं, तो टाइम यहाँ पर आपका किसका कम लगता है, किसका अधिक लगता है, अरे किसका कम लगता है, किसका अधिक लगता है। तो समय आपका सबसे कम समय किस में लगता है, आपका स्वर में लगता है, और अधिक समय किस में लगता है, व्यंजन में लगता है। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि क्या व्यंजन को स्वर से दुगुना समय लगता है, सॉरी बाबा सॉरी, ये वाली बात क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। दुगुना समय नहीं लगता है, अधिक समय लगता है। कितना लगता है, 2 गुना लगता है, 3 गुना लगता है, 5 गुना लगता है, हम कह नहीं सकते सर। यहाँ पर देखो तो उसके बाद में रूप की बात की, तो रूप 2 प्रकार के होते हैं, एक आपके स्वतंत्र रूप, एक आपका कौन सा होता है, स्वर का मात्रिक रूप होता है, जबकि आपका व्यंजन का एक ही रूप होता है, जिससे क्या बोलते हो आप,
जिसे क्या बोलते हो आप, स्वतंत्र रूप बोलते हो। उसके बाद में प्राणवायु देखा तो टकराकर कहां से निकलती है या नहीं निकलती है, तो स्वरों की प्राणवायु कहीं से नहीं टकराती, व्यंजन की प्राणवायु टकराकर मुख के अवयव से टकराकर निकलती है। क्या है, टकराकर निकलती है। संयोग रूप इसका पाया नहीं जाता, इसका क्या है, संयोग रूप व्यंजन का पाया जाता है साथियों। क्या है, पाया जाता है साथियों। क्या आपकी ये क्लास पसंद आई, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर आज वाला हमें पूरा क्लियर हो गया। आपसे फिर मुलाकात करेंगे सेम टाइम सेम जगह। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और चिल्ड रहो। तब तक बने रहो, टिके रहो, डटे रहो स्कॉलर्स जोन के साथ में।